फाइनली मैं आपको लेकर आई हूँ हमारे अपार्टमेंट टू सी द फाइनल लुक ऑफ द वार्डरोब्स। घर में अभी भी रेनोवेशन चल रही है, एज यू कैन सी। ये थी पुरानी वार्डरोब्स विद ओल्ड लुक, लिमिटेड स्टोरेज स्पेस, और ये है नई वार्डरोब्स। इट हैज मैक्सिमम स्टोरेज, ब्यूटीफुल डिजाइन, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? हमने इंटरनेट पे इतने सारे वार्डरोब सर्च किए, शोरूम्स विजिट किए, व्हाट्स ट्रेंडिंग व्हाट्स नॉट, और जब यही वार्डरोब की कोटेशन हमने शोरूम से ली तो उन्होंने हमें जो प्राइस चार्ज की, एक्चुअल में जब ये वार्डरोब हमने बनवाई तो ऑलमोस्ट 40% लेस कॉस्ट पे बन के तैयार हुई। एंड ऑल्सो इसमें पुल आउट का ऑप्शन हमने ऐड कराया जो कि शोरूम के डिज़ाइन और कोटेशन में शामिल नहीं था। सो आज इस व्लॉग में मैं आपको इस वार्डरोब का डिटेल टूर देने वाली हूँ, अबाउट द स्टोरेज, अबाउट द कॉस्ट, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। सो दिस वार्डरोब हैज़ अ पीस ऑफ आवर हार्ट, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने एक एक चीज़ बहुत ही केयरफुली और डिटेल में प्लान की। एंड वी लव्ड इट द वे इट टर्न्ड आउट। वी आर सो हैप्पी विद इट माशाल्लाह। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये पुराने वार्डरोब्स थे, इसमें कुछ इश्यूज थे। एक तो ये कि ऑब्वियसली इनका लुक पुराना था, एक बहुत पहले के टाइम पे ये बने हुए थे। सेकेंडली अंदर से ड्रॉर्स भी इनकी हाइड्रोलिक नहीं थी। अदर थिंग इज़ कि ये बिल्ट इन वार्डरोब्स हैं, एंड बिल्ट इन वार्डरोब्स में यू नो कि दीवार में लिमिटेड स्पेस होता है। आप कोई भी वार्डरोब बनाएं वो उस स्पेस में ही बनेगी, राइट? लेकिन बिल्ट इन में भी आप अगर बहुत तरीके से स्टोरेज को प्लान करें ना, तो आप मैक्सिमम स्टोरेज अपनी वार्डरोब्स में क्रिएट कर सकते हैं, विच वी वांटेड। इस तरह से करना है कि जिसको हम एडजस्ट निकाल भी सकें अगर ज़रूरत हो, कोई बड़ा चीज़ रखनी। नाउ यू कैन सी कि इस वार्डरोब में जो शेल्फ्स थे ये फिक्स्ड थे। सो अगर आपने कभी बड़े बैग्स रखने हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। सेकेंडली यहाँ पे हैंगिंग का रॉड नहीं दिया हुआ फ्लेक्सिबल। सो कभी आपके ऑफ सीजन क्लोथ्स होते हैं, आपने उनको सेपरेटली हैंग करने होते हैं, सो यू नीड टू हैव अ सेपरेट शेल्फ टू हैंग योर क्लोथ्स। और इसके दरवाजे भी ऑटोमेटिकली बंद नहीं होते। दीज वर द रीजंस कि हमने डिसाइड किया कि इन वार्डरोब्स को हम डिसमेंटल करेंगे। अच्छा, इसके एक हिस्से पे ना टर्माइट भी लगी हुई थी, दीमक भी लगी हुई थी, जस्ट ऑन अ पर्टिकुलर हिस्सा। सो कारपेंटर टोल्ड अस कि जब ये वार्डरोब सारे आपके निकल जाएंगे, डिसमेंटल हो जाएंगे, उसके बाद हम टर्माइट स्प्रे करेंगे अच्छे से, एंड देन वी विल बी इंस्टॉलिंग द न्यू वार्डरोब्स। और फिर बारी आई मार्केट विजिट करने की, जो हमने 3 से 4 मरतबा टू बी ऑनेस्ट हमने विजिट की है फॉर 2 थिंग्स। एक तो हमें वार्डरोब का टेक्सचर डिसाइड करना था, एंड द अदर थिंग वाज कलर। टेक्सचर के लिए वी वर क्लियर कि वी वांटेड टू गो फॉर अ मैट फिनिश लुक एंड नॉट ग्लॉस फिनिश, बिकॉज मैट फिनिश वार्डरोब्स लुक्स मोर एलिगेंट। और मैट फिनिश में भी 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है बिल्कुल स्मूथ फिनिश और एक होता है टेक्सचर्ड, कि आप उस पर हाथ फेरें तो हल्का हल्का यू फील एन एम्बोस्ड काइंड ऑफ अ थिंग। सो वी एंडेड अप चूजिंग मैट टेक्सचर्ड फिनिश फॉर द वार्डरोब्स। दूसरा सबसे मुश्किल डिसीजन जो था दैट वाज ऑफ द कलर। इतना टू एंड फ्रो हमने किया कि ये कलर चाहिए, ये नहीं चाहिए। सो वी ट्राई टू मेक इट ईजियर। पहले हमने शॉर्ट लिस्ट किए वो कलर्स जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, लाइक फॉर इंस्टेंस हमें डार्कर कलर्स नहीं चाहिए थे, वुड कलर्स नहीं चाहिए थे, एंड देन आवर डिसीजन केम डाउन टू 2 choices. One was cream and other was medium grey. और फाइनली हमने फिर मीडियम ग्रे चूज़ किया। अच्छा, ग्रे सुनते ही लगता है कि रूम बहुत डार्क लगेगा, यू नो बहुत ब्लैक लगेगा, लेकिन दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल ग्रे कलर कि जैसे ही हमारे रूम में आया, जब वार्डरोब्स बन के तैयार हो रही थी ना, एंड वी लव्ड इट सो मच कि वी एंडेड अप चूजिंग द राइट कलर। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और साथ हमने पेयर किए दिस ब्यूटीफुल ब्लैक लॉन्ग हैंडल्स। और ये जो लाउंज पे रखी है, दिस इज़ अ कटिंग मशीन जिसमें सारी वार्डरोब की शीट्स कट हो रही थी। सो बेसिकली हमारे घर में ही सारा काम हो रहा है। पुरानी वार्डरोब्स डिसमेंटल होकर लाउंज में आ गए थे। इनकी जो अंदर की शीट्स थी, फ्रेम था, वो बहुत ही मजबूत था, एक्सेप्ट फॉर दिस छोटू सा हिस्सा जिसको टर्माइट ने थोड़ा सा अटैक कर लिया था। अदरवाइज द शीट्स वर इन अ वेरी गुड कंडीशन। लेकिन अब आधी वार्डरोब नहीं, आधी पुरानी, ऐसा तो नहीं हो सकता था, तो इसीलिए हमने ये पूरा ही वार्डरोब डिसमेंटल कराया। ओके, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द वार्डरोब्स। कुछ कमरों में ये 4 डोर वार्डरोब है विद 4 टॉप कैबिनेट्स, और कुछ कमरों में ये 5 डोर वार्डरोब्स है विद 5 टॉप कैबिनेट्स। जो 5th डोर है दैट इज़ द पुल आउट ऑप्शन, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये सेंटर वाला पार्टीशन है जो कि आपके मेन क्लोथ्स के लिए, हैंगिंग क्लोथ्स के लिए है। सो इसको हमने बहुत वाइड स्पेस रखा है, और साथ ही नीचे हमने कैबिनेट्स ख़त्म करा के 4 ड्रॉर्स दिए हैं, क्योंकि ड्रॉर्स बहुत इस्तेमाल में आती हैं। इनमें जो सबसे पहली वाली ड्रॉर है उसके अंदर भी एक कंसील ड्रॉर है विच इज़ मेनली फॉर ज्वेलरी या छोटी छोटी जो एक्सेसरीज होती हैं वो रखने के लिए। सो जो पहली वाली ड्रॉर है वो हाइट में थोड़ी ज़्यादा है, अराउंड 10 इंचेस, क्योंकि उसके अंदर एक कंसील ड्रॉर है, दैट्स वाई। और बाकी जो नीचे तीनों ड्रॉर्स हैं वो सिमिलर हाइट्स की हैं, अराउंड 5 इंचेस।
और ये है वार्डरोब का बिल्कुल लेफ़्ट साइड वाला पार्टीशन। इसमें शेल्व्स हैं, बट अच्छी चीज़ ये है कि शेल्व्स हमने कुछ इसमें फ्लेक्सिबल रखवाए हैं कि आप उसको निकाल सकते हैं अगर आपने कोई बड़ा बैग रखना है। सो एटलीस्ट शेल्फ बीच में लिमिटेशन ना हो। सो ऊपर वाले शेल्व्स फ्लेक्सिबल हैं और जो नीचे के 2 शेल्व्स हैं वो हमने फिक्स रखवाए हैं। अच्छा, ये व्लॉग बनाते हुए ना बाहर बच्चों की बहुत आवाज़ें आ रही हैं, नेबर्स में बच्चे खेल रहे हैं, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। और ये नीचे वाले शेल्व जैसे मैंने बताया ये फिक्स्ड हैं। और ये है राइट साइड वाला शेल्फ पुल आउट से पहले। इसमें भी हमने अंदर शेल्फिंग कराई है। कुछ फ्लेक्सिबल हैं शेल्फ्स, रिमूवेबल हैं और कुछ फिक्स्ड हैं। और ऊपर हमने ये हैंगिंग रॉड भी यहाँ पे दी है। नाउ अगेन दिस इज़ रिमूवेबल। कुछ आपके ऑफ सीज़न क्लोथ्स होते हैं जिनको आपने अलग हैंग करना होता है, तो उसके लिए हमने ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन रखा है। और यहाँ नीचे हमने स्लाइडिंग ड्रॉर का ऑप्शन भी दिया है। And now let me show you the most interesting space of the wardrobe, which is the 5th section, which is a pull out. ये बहुत space saving होता है। Mainly this is used for shoes and bags, क्योंकि bags अक्सर हम कैबिनेट में रखते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं, ख़राब होते हैं। शूज़ कैबिनेट में रखते हैं तो झुक के निकालना रखना। So this is such a convenient option शूज़ और बैग्स रखने के लिए। इसके तमाम पार्टीशन जो आप देख रहे हैं ये मैंने कस्टमाइज़ कराया है। ऊपर वाला 17 इंचज़ है फॉर बिग बैग्स, बाकी के 3-4 ऑलमोस्ट 10 to 11 इंचज़ हैं और लास्ट वाले 6 इंचेस हैं। सो दिस विल मेक आवर लाइफ सो मच ईजियर। और शूज़ और बैग्स अब मैं आराम से रख सकती हूँ विद अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस। और टॉप कैबिनेट्स दिखाने से पहले मैं वार्डरोब की छोटी छोटी डिटेल्स आपको बताती हूँ। इसके जो हिंजेस हैं वो हमने हाइड्रोलिक यूज़ किए हैं, विच मीन्स कि जो दरवाज़ा है वो पूरा आखिर तक आपको हाथ से बंद नहीं करना होता। दरवाज़ा अगर खुला है आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें और ऑटोमेटिकली दरवाज़ा खुद बंद हो जाएगा। और वार्डरोब में इस तरह से लॉकर का स्पेस भी दिया हुआ है टू कीप सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल थिंग्स। और ये है टॉप कैबिनेट्स। जिन वार्डरोब्स में पुल आउट हैं, क्योंकि वो 5 डोर हैं तो उसमें 5 टॉप कैबिनेट्स हैं। जो सेंटर वाली कैबिनेट है दैट इज़ स्पेशियस, कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल कोई चीज़ रखनी है तो वो आप आराम से सेंटर में रख सकें, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप बाकी के इंडिविजुअल टॉप कैबिनेट्स में रख सकें। और अब मैं आपको ओवरऑल वार्डरोब्स की कॉस्ट के बारे में बताती हूँ। सो शोरूम पे जब हमने इन्हीं वार्डरोब की कोटेशंस ली थी सारी वार्डरोब्स के लिए इन ऑल आवर रूम्स, सो हमें प्राइस मिली थी ऑलमोस्ट 10.5 लाख। और ये वार्डरोब एक्चुअल में जब हमने बनवाई हैं अलॉन्ग विद द पुल आउट ऑप्शन, सो वी एंडेड अप गेटिंग देम मेड इन 600K, 6 लाख। सो कहाँ 10.5 लाख और कहाँ 6 लाख, इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट सेविंग, ऑलमोस्ट अराउंड 40% फ्रॉम द शोरूम प्राइस। सो ये इसलिए पॉसिबल हो सका कि हमने अपने एक अच्छे कारपेंटर से इसको बनवाई। सारे आइडियाज़ हमारे थे, जो भी रॉ मटेरियल था फ्रॉम शीट्स टू हैंडल, हिंजेस, एवरीथिंग, वो सब कुछ हमने खुद जाके चूज़ किया था। शोरूम से ऑब्वियसली जब आप बनाते हैं सो वो अपना मेकिंग ज़्यादा चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ अ ब्रांड टैग इन्वॉल्वड इन दैट। सो यू नो आई थिंक दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस। इफ़ यू हैव इनफ मनी सो यू एंड अप पेइंग टू द ब्रांड्स। अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को करना है तो इट्स बेटर कि आप रिसर्च करें, शोरूम्स विजिट करें, इंटरनेट चेक करें, plan it out and get it done by a good carpenter. You'll end up saving a lot of money just as we did. So अब मैं जा रही हूँ वापस ऑफिस। और हाँ, एक और चीज़ भी होती है ना कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा होता है क्योंकि आपने चीज़ें खुद अपने हिसाब से पसंद की होती हैं, कस्टमाइजेशन कराई होती हैं। तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। एंड डबल डेकर बस फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं ये कराची में। आई डोंट नो कब से ये स्टार्ट हुई है, बट गुड, दिस इज़ नाइस। So I'll see you inshallah in the next vlog. अपना ख्याल रखिएगा। Take care. अल्लाह हाफ़िज़। जो गुज़रा तो किसी